साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, श्री राम ने अपने चरित्र की स्थापना स्वयं की थी। साथियों, मनोज श्रीवास्तव कथा मर्मज्ञ और सुंदरकांड एक पुनर्पाठ पुस्तक के लेखक भी हैं। उनके विचारों के माध्यम से आप तक श्री राम की बातें पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। साथियों, राम उस अत्यंत शक्तिशाली के साथ खड़े नहीं होते हैं। यदि राम का उद्देश्य रावण के विरुद्ध अपनी स्वार्थ सिद्धि होता तो उसमें उनका स्वाभाविक सहयोगी बाली ही होता, सुग्रीव नहीं। लेकिन राम विश्वज्येष्ठ को चुनते हैं। राम का बाली से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, लेकिन वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए कृत संकल्पित राम के लिए स्वार्थ नहीं। मित्रों, सिद्धांत महत्वपूर्ण था। राम की भगवत्ता और पुरुषार्थ सत्तासीनों का संग बनाकर प्रतिपक्षी सम्राट से लड़ने में सिद्धि नहीं होनी थी। वे तो नृप दल मद गंजा राजाओं के समूह का गर्भचूर्ण करने वाले हैं। वे क्यों नहीं अयोध्या की सेना बुला लेते? वे बाली के साधनों से ही नहीं, प्रत राज्य की संपन्नता से भी विरक्त रहते हैं। जानबूझकर वे ये कठिन रास्ता चुनते हैं। बल्लाल कवि ने भोज प्रबंध में उन जैसों के लिए ही लिखा था, क्रिया सिद्ध सत्वे भगवती महंता नोपकरणे, यानी महापुरुषों की कार्य सिद्धि सत्य से होती है। राम का सत्य क्या है? वे कमजोरों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। वे ठुकरा दिए गए लोगों के कहे की व्यवस्था के विस्थापितों के आश्वासन हैं। वे एक पद दलित जनजाति का आत्म गौरव बहाल करते हैं, उसमें स्फूर्ति पैदा करते हैं। किसी व्यक्ति विशिष्ट की सहायता पाने की जगह वे वनवासियों के वृंद को साथ लेते हैं। मित्रों, रावण अपराजय नहीं था। सहस बाहु और बाली उसे हरा चुके थे। राम के लिए कूटनीति की मांग यह होती कि वे बाली को साथ लेते। अंगद तो तब भी उन्हें मिलता, लेकिन राम कूटनीति की मांग का उत्तर देने नहीं आए, वे अपने आदर्श की मांग का उत्तर देने आए हैं। कूटनीति के शॉर्टकट उन्हें नहीं बुलवाते। राम में बाली से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य है। यह तो वे सुग्रीव को एक ही बाण से उनके अनेक वृक्षों का छेदन करके बता देते। उनकी ईमानदारी में धार है। क्यों राम एक महाबाहुबली व्यक्ति के शक्ति साम्राज्य को नहीं चुनते? क्यों वे निर्वासित और निष्कासित खदेड़ दिए गए और विस्थापित लोगों के समुदाय को चुनते हैं? एक व्यक्ति की जगह एक समुदाय को चुनने का अर्थ धर्म की सामूहिकता की स्थापना में है। मित्रों, मैं धर्म की संस्था नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे धर्म के समाज के रूप में देखने को कह रहा हूँ। धर्म को वैयक्तिक मोक्ष के साथ साथ सामाजिक रूप से भी सार्थक होना है। राम अकेले अपना दीपक लेकर नहीं चलते, वे तो दीप की पंक्ति बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन वनवासियों में आलोक है। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट कहते थे कि अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखने वालों को साथ आकर एक नैतिक राष्ट्रमंडल, एथिकल कॉमनवेल्थ बनाना होगा। राम वही करते हैं। लेकिन जैसा कि कांट ने कहा था कि राष्ट्रमंडल भी धर्म की अनुभूति के लिए पर्याप्त आधार है और उसे इस अतिरिक्त विश्वास की आवश्यकता है।
कि कोई एक ही सत्ता, एक ही स्रोत उनके कमांड्स के मूल में है। कोई ईश्वर है जो उन सभी को साथ निर्देशित कर रहा है। राम और वानरों के समुदाय के प्रसंग में यही संदेश चरितार्थ होता है। रावण को हराने से राम बड़े हुए, जैसे बाली बड़ा नहीं हुआ, सहर्ष बाबू नहीं हुआ। राम तब राम हुए जब उन्होंने वानरों रीछों का साथ लिया। मित्रों, राम ने उस भूमिका को स्वीकार नहीं किया जो समाज ने उन पर थोपी थी। उन्होंने कैकेयी के वरों में अपनी पहचान निर्मित करने का अवसर देखा। वे वंशगत विरासत को कबूल लेते तो उसके साथ उन सीमाओं को भी ढोते। यदि वे उन सीमाओं को ढोते तो उन सीमाओं की सुविधाएं और सरलता में उनका ना पुरुषार्थ सिद्ध होता, ना भगवत्ता। वे जब अयोध्या से बाहर निकले तो एक राज्य की शर्तों से ही नहीं, एक प्रदत्त भूमिका, एक परनिर्मित व्यक्तित्व की शर्तों से भी बाहर निकले। मित्रों, उन्होंने वस्त्र बदले और तपस्वी के गैरिक वल्कल वस्त्र पहने। विश्व रंगमंच पर राम की यदि कोई लीला थी भी तो इसलिए कि पिछले कतारों के लोग, अंतिम व्यक्ति उनसे जुड़ सके। साथियों, यह एक तपस्वी का आइकॉन है। रामचरितमानस की कथा बायोग्राफी नहीं, वह जन समर्थन को उत्तीर्ण करने के लिए एक राजकुमार द्वारा अपने को पुनर्विवेचित करने की कथा है। राम ने जिस दिन गमन का निर्णय लिया, उस दिन से उन्होंने अपने व्यक्तित्व की कमान अपने हाथ में ली। राम के पास जब चयन का एक क्षण आकर खड़ा होता है तो वे वंचित होना चुनते हैं ताकि वंचितों के साथ सहानुभूति कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।